ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जो हमारे लिए एक चैलेंज की तरह होते हैं, जिन्हें प्रेगनेंसी आने के बाद, जो सॉल्व होने के बाद हमें एक बहुत खुशी होती है। खुशी हर केस में सक्सेसफुल होने के बाद होती है, पर कुछ केसेस होते हैं जो एक चैलेंज की तरह हमारे पास शुरू में आए होते हैं। 2 केसेस मैं पर्टिकुलरली शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे आप सभी के साथ। एक अभी कुछ दिन पहले ही अपने बच्चे का बर्थडे हमारे सेंटर में सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। उड़ीसा का कपल है, सालों से इधर उधर बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ले चुके थे, बहुत धक्के खा चुके थे। उनके लेडी के यूट्रस में भी फाइब्रॉइड था, उनके एग्स में भी कुछ कमी थी, शुक्राणु में भी कुछ कमी थी। मतलब मिलजुल के आप कहें कि काफ़ी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा था। अब हमारे पास वो आई, हमने उनके एग्स स्टिमुलेशन करके एग्स बनाए, एम्ब्रियोज बनाए और सबके सब एम्ब्रियोज फ्रीज किए। फिर उनकी फाइब्रॉइड की सर्जरी कराई गई। लैप्रोस्कोपी द्वारा यूट्रस का फाइब्रॉइड निकाला गया और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए गए। पहली बार में ही उनकी प्रेगनेंसी आई और नॉर्मल बेबी भी डिलीवर हुआ और वो इतने खुश हैं। आज हम भी उनके लिए उतने ही खुश हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही वो अपने बच्चे का बर्थडे हमारे साथ मनाने आए। हम सब क्लिनिक वालों ने उनके साथ मिल के उनकी खुशियाँ मनाए, उनकी खुशियों में हम भी पार्टिसिपेट किए। तो ये एक बहुत अजीज़ कपल एक केस है मेरे पास। एक और अभी रिसेंटली हमारी प्रेगनेंसी आई है। ये कपल भी काफ़ी साल से प्रेगनेंसी ना होने की प्रॉब्लम से जूझ रहा था और लेडी के यूट्रस में पुरानी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से कुछ समस्या थी, एडिशंस थे। एक कहीं सेंटर में, दिल्ली के बाहर किसी सेंटर में हिस्टेरोस्कोपी ट्राई की गई थी, जहाँ पे हिस्टेरोस्कोपी एक दूरबीन का ट्रीटमेंट होता है जिसमें कि यूट्रस के अंदर हिस्टेरोस्कोप डाल के उसकी कैविटी को देखा जाता है या कुछ करेक्शंस की जाती हैं। तो हिस्टेरोस्कोपी वहाँ पे नहीं हो पाई थी क्योंकि जो बच्चेदानी का मुंह था, जिसको ऑस हम बोलते हैं, वो इतना टाइट था कि हिस्टेरोस्कोप अंदर ही नहीं जा पाया था। और एक फॉल्स ट्रैक, मतलब एक नॉर्मल रास्ता ना होके पीछे की तरफ से यूट्रस की वॉल में एक फॉल्स ट्रैक बन गया था, एक फॉल्स रास्ता बन गया था। अब इनकी हमने पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले ही हमें अंदेशा था कि हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के टाइम पे इनके केस में दिक्कत आ सकती है। तो हमने इनका पहले मॉक ईटी ट्राई किया, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया। मॉक ईटी मतलब पहले ही ट्राई करना कि क्या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दौरान जो हमें कैथेटर अंदर डालना है, क्या वो जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो फिर हमने हिस्टेरोस्कोपी द्वारा पहले उनका वो ट्रैक ठीक किया, एक नया रास्ता जो ऑस के थ्रू बनाया और कैविटी तक अंदर हम गए। यूट्रस की जो कैविटी होती है जहाँ प्रेगनेंसी ग्रो करती है, उस तक गए, उसकी सफाई हुई, क्लीनिंग हुई, एडिसियोलाइसिस हुआ, जो चिपका हुआ था वो सब क्लीन किया गया। फिर उसके बाद हमने उनकी स्टिमुलेशन करके एग्स तैयार किए, एम्ब्रियो तैयार किए और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी किया। और खुशी की बात यह है कि पहली बार में उनकी प्रेगनेंसी भी आई। अभी प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट 3 महीने की हो गई है। कपल अच्छा कर रहा है, प्रेगनेंसी अच्छी चल रही है और हमें भी बहुत खुशी है कि हम उन्हें ये खुशियाँ दे पाएँ।